विक्रम बेताल की चौथी रहस्यमयी कथा। ब्राह्मण की बुद्धिमान बेटी। बुद्धि, न्याय और नारी विवेक की अद्भुत गाथा। घोर अंधकार था। श्मशान की भूमि पर चांद बादलों में छिपा हुआ था। चारों ओर जली हुई चिताओं की राख उड़ रही थी। राजा विक्रमादित्य निडर भाव से आगे बढ़ रहे थे। उनके कंधे पर फिर से वही चंचल रहस्यमयी प्राणी बेताल उल्टा लटका हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद बेताल ठहाका लगाकर बोला, राजन, आज मैं तुम्हें ऐसी कन्या की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसकी बुद्धि ने राजाओं को भी झुका दिया। ध्यान से सुनना और अंत में मेरे प्रश्न का उत्तर देना। राजा विक्रम मौन रहे। बहुत समय पहले की बात है। अवंती देश के एक छोटे से नगर में देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वो विद्वान था, धर्मपरायण था, पर अत्यंत निर्धन था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उसकी एक ही संतान थी, उसकी पुत्री सुमेधा। सुमेधा केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि असाधारण रूप से बुद्धिमान, विवेकी और तर्कशील थी। उसने वेद, उपनिषद, नीति शास्त्र और न्याय के सिद्धांत सीखे थे। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि बड़े बड़े पंडित भी उससे वाद विवाद करने से बचते थे। पिता देवदत्त गर्व से कहते, मेरी बेटी मेरा धन है। उसी नगर पर राजा चंद्रसेन का शासन था। वो शक्तिशाली था, परंतु धीरे धीरे अहंकारी और अन्यायी होता जा रहा था। एक दिन राजा ने अजीब घोषणा कर दी, जो कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर न दे सके उससे भारी कर वसूला जाएगा। ये घोषणा गरीबों के लिए अभिशाप बन गई। एक दिन राजा के सिपाही देवदत्त के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, राजा ने कर बढ़ा दिया है। यदि कर न दे सके तो घर और भूमि जब्त कर ली जाएगी। देवदत्त कांप उठा। उसके पास देने को कुछ भी नहीं था। ये सब सुनकर सुमेधा आगे आई और बोली, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं स्वयं राजा के दरबार में जाऊंगी। देवदत्त घबरा गया। बेटी, राजा का स्वभाव ठीक नहीं। वो नारी का अपमान भी कर सकता है। पर सुमेधा शांत स्वर में बोली, जहां बुद्धि होती है वहां अन्याय टिक नहीं सकता। अगले दिन सुमेधा साधारण वस्त्रों में दरबार पहुंची। राजा और मंत्री उसकी निर्भीकता देखकर चकित रह गए। राजा ने हंसते हुए कहा, एक ब्राह्मण की बेटी मेरे सामने प्रश्नों का सामना करेगी? सुमेधा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं प्रश्नों से नहीं, अन्याय से डरती हूं। बुद्धि की पहली परीक्षा। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो खुद चलती है पर उसके पांव नहीं होते? दरबार मौन हो गया। सुमेधा बोली, महाराज, वो है समय। समय चलता है पर उसके पांव नहीं होते। राजा स्तब्ध रह गया। दूसरी परीक्षा। राजा ने दूसरा प्रश्न किया, ऐसी कौन सी चीज है जो बोलती नहीं फिर भी सच बताती है? सुमेधा मुस्कराई, महाराज, वो है कर्म। कर्म मौन रहते हैं पर फल के रूप में सत्य प्रकट कर देते हैं। दरबार में सराहना गूंज उठी। राजा का अहंकार आहत हो गया। उसने कठोर स्वर में कहा, यदि तू इतनी बुद्धिमान है तो ये बता, न्याय क्या है? सुमेधा ने गहरी सांस ली और बोली, न्याय वो नहीं जो शक्तिशाली को बचाए। न्याय वो है जो निर्बल को सुरक्षित करे। जहां भय नहीं, वही न्याय है। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा को लगा कि यदि ये कन्या जीवित रही तो उसका अन्याय उजागर हो जाएगा। उसने मंत्री से गुप्त रूप से कहा, इसे किसी बहाने से राज्य से निकाल दो। वन में परीक्षा। मंत्री ने सुमेधा को बुलाकर कहा, राजा ने तुम्हें सम्मान सहित वन में निवास करने का आदेश दिया है। सुमेधा समझ गई कि यह षड्यंत्र है, पर वो शांत रही। वन में उसने भूख, वर्षा और हिंसक पशुओं का सामना किया, पर उसने धैर्य नहीं खोया। वहां उसने ग्रामीणों को न्याय और नीति सिखाई। धीरे धीरे पूरा वन क्षेत्र उसका सम्मान करने लगा। कुछ महीनों बाद राजा चंद्रसेन भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। राजवैद्य असफल रहे। एक वृद्ध साधु ने कहा,
जिस कन्या के साथ तुमने अन्याय किया है उससे क्षमा मांगे बिना रोग नहीं जाएगा। राजा सुमेधा के पास पहुंचा। वो भूमि पर गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो। सुमेधा ने कहा, क्षमादान तभी सार्थक है जब अन्याय दोबारा न हो। राजा ने कर व्यवस्था समाप्त की, गरीबों को भूमि लौटाई, सुमेधा को राजपरिषद की सलाहकार नियुक्त किया, राज्य में सुख शांति लौट आई। बेताल का प्रश्न। कथा समाप्त होते ही बेताल बोला, राजन बताओ, इस कथा में सबसे महान कौन था, राजा, ब्राह्मण या उसकी बेटी? राजा विक्रम बोले, सबसे महान वो था जिसने शक्ति नहीं बुद्धि से न्याय स्थापित किया। ब्राह्मण की बेटी। बेताल हंसा, उत्तर सही है राजन। और श्मशान फिर शांत हो गया। बुद्धि शक्ति से बड़ी होती है। सच्चा न्याय निर्भयों से जन्म लेता है। नारी विवेक समाज का आधार है। अगर आपको ये बुद्धिमत्ता और न्याय से भरी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ऐसी कहानियां हर किसी तक पहुंचे। और विक्रम बेताल की अगली रोमांचक कहानी 5 मित्रों की परीक्षा देखने के लिए अभी DSC फैंसी टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें अगली कहानी और भी शानदार बनाने की शक्ति देता है।